हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम बात कर रहे थे 2024 के क्वेश्चन पेपर की। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कौन कौन से किए हैं हम देखेंगे आगे, और कौन से हमारे पास नए क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो बायो का आया है वो है कि आपने बताना है द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। प्लांट्स में जाइलम का फंक्शन क्या है? आपने कहा जल का वहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? बाइल इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन, कहाँ पर होता है? आपने कहा पित्ताशय में, जिसे आप गॉल ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ज है उसमें पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आपने कहा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है, जिसमें है ग्रास, गोट एंड लॉयन, ठीक है। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का रासायनिक समीकरण लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको लिखनी है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको जो इक्वेशन है वो मैंने बैलेंस करने के लिए दी है। मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने बैलेंस की होगी, क्योंकि अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस को इतनी बार पढ़ लिया है। आपने क्लास 6-7 में पढ़ा है, आपने यहाँ पर पढ़ा है, और ये बेसिक चीज है। जो केमिकल इक्वेशन है वो बेसिक चीज है, बस आपको बैलेंस करनी थी। और बैलेंसिंग जो है वो अभी आपके सिलेबस में भी आया है। 9-10 से आप बैलेंस करना सीख रहे हैं इक्वेशन को, तो वो भी आपको क्या करनी है, वहाँ पे बैलेंस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा गया है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, या हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है और आपको बताना है कि किस प्रकार से दोनों में भिन्नता है, ठीक है। आपसे पूछा यह है यहाँ पे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन पूछा गया है और मल्टीपल फिजन यहाँ पे पूछा गया है आपसे। अब हमने कहा जो बाइनरी फिजन है वो आपने इस प्रकार से देखा था। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस की, और डेफिनेशन जो है वो आप लोग खुद यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये डॉटर सेल है, ठीक है। यहाँ पे डॉटर सेल है, संतति कोशिका आप लिख लेंगे। एक तो डायग्राम आपके पास ये आता है, ठीक है। एक डायग्राम आपके पास इस प्रकार से आता है,
चलिए, अब ये डायग्राम से आप क्या समझे ये बताइए। हमने दो डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, मैंने हेडिंग डाली है और आप लोगों को यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो अलग से लिखनी है, खुद से लिखनी है, और इसमें आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो भी लिखने हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने कहा कि जो बाइनरी फिजन है, अगर आपने डायग्राम देखा, और मल्टीपल फिजन है, दोनों में क्या आपने का डिफरेंस है या दोनों की क्या डेफिनेशन है। बाइनरी फिजन में आप देख रहे हैं कि दो संतति कोशिकाएं बन रही हैं, दो डॉटर सेल बन रही हैं, और अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन में बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है। दोनों में सेम चीजें हो रही हैं कि यहाँ पर एक जो कोशिका है, जनक कोशिका, पेरेंट सेल जिसे कहते हैं, वो बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो दोनों में आपने क्या करना है, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, जल्दी से डायग्राम बनाना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका डायग्राम आपको बनाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें आपसे पूछा गया है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है स्वपरागण एवं पर परागण से क्या अभिप्राय है, यानी कि व्हाट इज मीन बाय सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बताना है। यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे और डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बनाने हैं फ्लावर। आप चाहें तो पूरा डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स को भी आप दिखा सकते हैं, जैसे ये पेटल्स हो गई हैं, ठीक है। ये पेटल्स हो गई हैं, ये सैपल हो गया है, प्रकार से, ठीक है। एक फ्लावर आपके पास ये आता है। एक और प्लांट बनाएंगे। जल्दी से पहले आपको क्या करनी है, लेबलिंग कर लेनी है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं ये। चलिए
हमारे पास आते हैं 2 प्लांट, ठीक है, और 2 प्लांट हमारे पास हैं और उनमें आपने देखा कि फ्लावर हैं। अब यहाँ पर एक जो यहाँ पे पॉलिनेशन होता है, आपने कहा इसकी जो पॉलिन ग्रेन है वो यहाँ पर चले जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक प्रकार का पॉलिनेशन तो ये हुआ, या जो पॉलिनेशन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसी फूल के जो यहाँ पर क्या है, स्टेमन है, ये आपके स्टेमन होते हैं। आपने अलग अलग पार्ट अगर देखे, आपने कहा ये आपका सैपल वाला पोर्शन है, ये आपका पेटल वाला पोर्शन है, ये पूरा स्टेमन है, जिसमें ऊपर वाले भाग को आप एंथर कहेंगे और उस भाग को आप फिलामेंट कहेंगे। ये हमारे पास सारे फ्लावर के पार्ट आते हैं, ठीक है। हमने कहा कि अगर उसी फूल के जो पॉलन ग्रेन है उसी की पेस्टिल की स्टिग्मा में जाते हैं, एक प्रकार का पॉलिनेशन ये है। लेकिन एक प्रकार का पॉलिनेशन क्या आता है कि इस फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो इस दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं। तो अगर मैं इन्हें नाम दूं, ठीक है, आपने कहा यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो ये है इस प्रकार का पॉलिनेशन है और एक इस प्रकार का पॉलिनेशन है। मैंने कहा ये जो पॉलिनेशन है इसे हमने कहा सेल्फ पॉलिनेशन या स्व परागण। इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है इसे हमने कहा क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। अब डायग्राम मैंने बना लिया है और डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस को, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। डायग्राम ध्यान से देखिए, और डायग्राम में आपने कहा कि इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है इसे भी हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। इसे भी हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। तो चलिए डायग्राम को ध्यान से देखिए और बताइए अपना आंसर कौन यहाँ पे क्या होगा। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्या होता है ये हमने देख लिया है। लेकिन डेफिनेशन कैसी है, आप कैसे अपने वर्ड्स में डिफाइन करेंगे, और जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे डायग्राम भी बनाएंगे जल्दी से, क्योंकि जितने भी हम डायग्राम बना रहे हैं डिफिकल्ट नहीं है। आप जब इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे पेटल्स भी दिखानी है, आपको सेपल्स भी दिखाने हैं। आप सिर्फ 2 भागों को दिखा करके अपना जो आंसर है वो कर सकते हैं। वहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि एक फूल का पूरा एक फूल का नामांकित चित्र बनाइए जिसमें उनके चारों भागों को दर्शाइए, तब आपको ये चारों पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज सिर्फ पॉलिनेशन पूछा गया है तो पॉलिनेशन के लिए आपका स्टेमिन और आपकी पिस्टिल इनफ होती है। तो चलिए डेफिनेशन नोट कीजिए और डेफिनेशन बनाइए दोनों की, किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे। चलिए अब यहाँ पर अगर डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी तो हमने कहा क्या होता है, जब उसी फूल के पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा में यहाँ पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं या फिर ट्रांसफर होते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है कि एक ही फूल में क्या होते हैं, उसी के पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं। तो परपरागण क्या होता है कि एक फूल के पॉलन ग्रेन या एक पौधे के फूल के पॉलन ग्रेन दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पे जो पहुंचते हैं तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई एक लिंगी फूल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें या तो स्टेमेन है या तो पिस्टिल है, क्या उसमें स्वपरागण पॉसिबल है। हमने कहा नहीं, उसमें स्वपरागण नहीं होगा, क्योंकि स्वपरागण के लिए आपने कहा दोनों पार्ट्स का होना आवश्यक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है या जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के फ्लावर में हो सकता है। क्लियर है इतनी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, स्वपरागण क्या होता है डेफिनेशन और डायग्राम बना लेंगे, पर परागण क्या होता है डेफिनेशन और डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम आप नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है और बहुत ज्यादा डिटेल में आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पर इतना इनफ है डेफिनेशन प्लस जो डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका आता है 3 नंबर का, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। खंड क जो है उसमें पूछे कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है, वेयर एंड हाउ डज द डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि हमारे शरीर में जो है वसा जो है उसका पाचन
कहाँ और किस प्रकार होता है, ये है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आया है डाइजेशन से, जो आपका लाइव प्रोसेसेस में डाइजेशन आपने पढ़ा था वहां से क्वेश्चन आए हैं। तो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है आपके वो आप क्या करेंगे, होमवर्क में करके लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि जो फैट है, फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब बाइल वहां पहुंचता है, पैनक्रियाटिक जूस वहां पहुंचते हैं, और आपने कहा कि जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन जब होता है छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर क्या होता है, फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। किस प्रकार होता है, मैकेनिज्म अगर आपसे पूछी गई है तो आप एक बार अपना जो चैप्टर है वो पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसी का खंड ख देखते हैं। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर के कायिक प्रवर्तन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आए हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हमने कहा था कैसे होता है, पौधे के किसी भी भाग से, किसी भी कायिक भाग से। अब कायिक भाग कौन कौन से हमने बोले थे, हमने कहा रूट हो सकती है जिसे आप जड़ कहते हैं, हमने कहा स्टेम हो सकता है जिसे आप तना कहते हैं, और हमने कहा लीफ हो सकती है जिसे आप क्या कहते हैं, पत्ती कहते हैं। अब किसी भी भाग के द्वारा जो नया पौधा है वो उगाया जा सकता है। ये किसका प्रकार था, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन का प्रकार था, जिसमें जड़, तना और पत्ती के माध्यम से नए पौधों को उगाया जा सकता है। जैसे कि हमने कहा एग्जाम्पल आपके पास क्या था, आलू। आलू आप देखते हैं, और आप जैसे आलू, ये है, आलू में क्या निकलती है, बर्ड निकलती है, इस प्रकार से येलोइश व्हाइटिश जो होती है, इस प्रकार से बर्ड निकलती है। और एक नहीं बल्कि बहुत सारी बर्ड एक आलू में निकलती है। हम क्या करते हैं, उस भाग को काट करके उसे बो देते हैं, और उसी से आलू का नया पौधा वहां पर आपको देखने को मिलता है। आप क्या करते हैं, गन्ने को भी कुछ इसी प्रकार से लगाते हैं, और आपने देखा होगा कि गुलाब की जो टहनी है उसे भी कुछ इसी प्रकार से लगाते हैं। ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है, कैसी होती है ब्रायोफाइलम की लीफ, ये इस प्रकार से है ब्रायोफाइलम, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि जड़ निकल रही होगी। अगर ये जो भाग है ये कट करके कहीं पे पड़ जाता है तो आपने कहा यहाँ से जो नया जो ब्रायोफाइलम है वो बनने लगता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अभी आपसे 2 पौधों के नाम पूछे गए हैं, आपने 5 कम से कम ऐसे पौधे लिखने हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा उगाए जाते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जब आप पूछेंगे अपने घरों में, अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास जो खेती करते हैं, जिन्हें जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, उससे रिलेटेड नॉलेज है, जो एग्रीकल्चर से आपने कहा आगे की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको रटने नहीं है। आप ऐसे नहीं कि जो बुक में दिए गए हैं आप उन्हें रट लेंगे, आप आसपास पूछेंगे और जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। किसी पौधे का अगर आपको नाम बताया गया है कि ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा उगाया गया है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन से भाग यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भाग ले रहे हैं, जड़ है, तना है या पत्ती है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करेंगे, घर से करके लेके आएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। आपसे पूछा गया ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। ठीक है, आपने क्या करना है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बनाना है, जिसमें आपने दिखाना है वृक्क यानी कि किडनी, यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है आपका ये 1.5 नंबर का है, 2 खंडों में है क्योंकि अच्छा ठीक है, ये आपका टोटल है 3 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो जो डायग्राम बनाने के आपको मिलते हैं 1.5 नंबर। आपने डायग्राम बनाया लेकिन लेवलिंग नहीं की तो सिर्फ 1.5 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन आपने इनमें ये तीनों भाग अगर दर्शाए हैं तो उसके भी आपको 1.5 नंबर मिलते हैं और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं 3 नंबर। इन शॉर्ट आपको ये बोला गया कि सिर्फ डायग्राम बना देंगे तो सिर्फ 1.5 नंबर मिलेंगे, और अगर डायग्राम के साथ लेवलिंग भी करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। अब ये जो क्वेश्चन आपका है ये भी बहुत इजी है क्योंकि आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आपको सिंपली बनानी है। आर्टरीज जो होती हैं आपकी, वेन जो होती है आपकी, उसमें 2 किडनी है, किडनी से आपने कहा क्या निकल रही है, यूरेटर निकल रहे हैं, और यूरेटर जो है कहाँ जाते हैं, आपने कहा यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं, जहाँ पे कि जो यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है। बहुत इजी डायग्राम है। जब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर को तो आपको यही बोला गया था कि आपको डिटेल स्ट्रक्चर बनाना है, किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर आपको देखना है, लेकिन यहाँ पे किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया है, सिंपली आपको ये तीनों भाग जो है वो यहाँ पे दर्शा देने हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसके अथवा में आया है, या तो आप ये कीजिए या आप ये कीजिए।
जिसमें आपसे पूछा गया है मानव हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को प्रदर्शित कीजिए। ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट इन इट। अब ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन आपके सेम ही चैप्टर से आए हैं जो लाइव प्रोसेसेस से है। आपने कहा आपने एक्सक्रीशन कहाँ पे पढ़ा था? लाइव प्रोसेसेस में पढ़ा था, जया प्रक्रम में पढ़ा था। आपने ये जो आपका क्वेश्चन आया है वो कहाँ से आया है? सर्कुलेटरी सिस्टम से, सर्कुलेशन से, ठीक है, सर्कुलेशन से चैप्टर आए हैं। और आपने कहा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, वो उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आपका हार्ट होता है, आपके ब्लड होती हैं और आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स कितनी होती हैं? आपने कहा 3 प्रकार की होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अब ये क्वेश्चन भी इजी है आपका, जिसमें आपको डायग्राम बनाना है। आपको राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल बताना है। इंटरेस्टिंग ये कि आपको बताना है एओर्टा, यहाँ पे जो महाधमनी होती है, एओर्टा की जो लोकेशन है, क्योंकि आपने यहाँ पर जब हार्ट के पार्ट देखे तो आपने फोर्थ चैम्बर, आपने इजिली आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये कि आपको महाधमनी बनानी है, ठीक है, महाधमनी की लोकेशन कहाँ पर होती है, जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पर? एरोटा कहते हैं। एक बार आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पर हार्ट का जो डायग्राम है और उसमें एरोटा को आप क्या करेंगे? शो करेंगे। अगर उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे तो उत्सर्जन तंत्र आपका इजी है, जिसमें आपको सिर्फ किडनी बनानी है, ठीक है, और आपको शो करना है यहाँ पर जो किडनी है उससे यूरेटर निकल रहा है और यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। जो मानव हृदय का चित्र है वो भी बहुत इजी है आपका, आपको डायग्राम कंप्लीट बनाना है, लेकिन ये तीनों जो आपके नाम है वो आपको वहाँ पे शो करने हैं। तो जल्दी से एक बार आप लोग डायग्राम बना लेंगे। चलिए, तो आपने जब डायग्राम बनाया होगा और वहां पर आपको क्या करना था? एरोटा दिखाना था। तो किस प्रकार से आपने दिखाया? अब ध्यान से देखिए, ये जो हम डायग्राम बनाते हैं हार्ट का, जब भी बनाते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम हमारा होता है ताकि हम प्रोसेस को समझ सकें, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ पर आपका जो हार्ट है वो राइट और लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये राइट पार्ट है, ठीक है, अच्छा ये लेफ्ट पार्ट है। ये क्या है? लेफ्ट पार्ट है। ये क्या है? राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। पूछा क्या गया था आपसे? आपसे पूछा गया था यहाँ पे एट्रिया के बारे में, और आपसे एट्रिया आप जानते हैं कि राइट लेफ्ट एट्रिया ये है और वेंट्रिकल आपके ये हैं। मेन हमने कहा था कि 4 चैम्बर के बारे में तो हम जानते हैं, यहाँ पे हमें जानना है एरोटा के बारे में। तो एक्चुअली में जो लोकेशन, अगर हम देखें फ्लो जो होता है ब्लड का, ब्लड फ्लो कैसे होता है? आपने कहा सबसे पहले तो आएगा राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आपका जाएगा कहाँ? लंग्स में, लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो पहुंचाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमने ब्लड को पहुंचाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं? यहाँ से इस प्रकार से दिखाते हैं। एक्चुअली में जो यहाँ पर सर्कुलेशन होता है, ऐसे नहीं कि यहाँ से इस प्रकार से जाता है। आपने कहा यहाँ से कुछ पीछे से एक क्या निकलती है? एक बड़ी जो यहाँ पे वेसल्स है वो निकलते इस प्रकार से जाती है पीछे से होकर के। अगर हम अभी दिखाएं कि यहाँ से इस प्रकार से क्या निकल रही है, जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है, प्रकार से दिखाएं कि जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है। ये जो है, जो वेसल्स क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरी करके आपके डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती है। उसे हम कहते हैं एरोटा या महाधमनी। क्या कहेंगे उसे? एरोटा कहेंगे या महाधमनी कहेंगे। क्लियर है इतनी बातें? अब हमने क्या कहा था? धमनी यानी कि आर्टरीज। हमने क्या बोला था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन करता है? आर्टरीज कैरी करती हैं, ठीक है। महाधमनी का मतलब यहाँ पर है कि क्या करेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके बॉडी के पार्ट्स तक यहाँ पर पहुंचाती है। क्लियर है इतना? अगर डिटेल डायग्राम हम देखें तो हम देखें यहाँ से नहीं जाती है, बल्कि इससे पीछे से होकर के इस प्रकार से जाती है। अगर आपको डिटेल डायग्राम देखना है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं या आप नेट में सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली प्रोसेस बतानी तो ये डायग्राम बहुत अच्छा होता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं? पूरी प्रोसेस को समझा भी सकते हैं और समझ भी इजिली सकते हैं। तो क्लियर है इतना? चलिए, तो आपको क्या बताना था? राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा आपको यहाँ पर दिखाना था। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें पूछा गया है, किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। नेम एनी टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी कौन सी डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं? ठीक है, अब इसमें आपको एग्जाम्पल 2 पूछे गए हैं, लेकिन आप कम से कम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 एग्जाम्पल लिखेंगे जो आपके होमवर्क में होगा। ठीक है, और आपको इसके साथ साथ ये भी देखना है कि वो जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके जो रोकथाम है, उनकी जो प्रिवेंशन है वो क्या क्या हो सकती हैं, और किन किन चीज़ों की सावधानियां यहाँ पर रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या होते हैं इन रोगों के दौरान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके 4 नंबर का होता है, तो 4 खंड आपके पास आए हैं। दूसरा, आमाशय में अम्ल की भूमिका बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपको क्या बतानी है, भूमिका बतानी है कि एसिड है, क्या करेगा, मीडियम को एसिडिक बनाता है। दूसरा काम क्या होगा, आपने कहा जो यहाँ पर हानिकारक जीवाणु होते हैं उनकी मृत्यु करता है। तीसरा क्या करता है, आपने कहा कि जो यहाँ पर पेप्सिन है, पेप्सिनोजन जो पेप्सिन होता है यहाँ पे रिलीज होता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे प्रोटीन के डाइजेशन में से क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, ग जो खंड है इसमें कहा गया है अवटु ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए, यानी कि राइट द नेम ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड। थायराइड से कौन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है। इसी के साथ आप ये देखेंगे ये हार्मोन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास, हमने कहा मधुमेह के कुछ रोगियों को की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देके क्यों कराई जाती है। वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक्स ट्रीटेड बाय गिविंग अ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इन शॉर्ट आपको बताना है इंसुलिन का काम क्या है, क्यों मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ करके लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं, ये आप अपने नोट्स से देखेंगे, पढ़ करके लेके आएंगे। आगे के जो क्वेश्चन है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।